क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 प्रश्न संख्या 2 का एक देखिए क्या कह रहा है कि tan 48 डिग्री गुने tan 23 डिग्री गुने tan 42 डिग्री गुने tan 67 डिग्री का मान एक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, तो हम लोग चलते हैं LHS से है ना। तो LHS क्या दिया हुआ है, tan 48 डिग्री गुने tan 23 डिग्री, ठीक है, गुने tan 42 डिग्री गुने tan 67 डिग्री है ना, tan 67 डिग्री। चूँकि ये हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 48 डिग्री प्लस इसमें से हम 42 को जोड़ सकते हैं ना। तो 42 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। यानी कि ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो हम लोग वैसे वैसे पदों को एक जगह कर लेते हैं। तो tan 48 डिग्री गुने tan 42 डिग्री लिख सकते हैं है ना, गुने tan 23 डिग्री गुने tan 67 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इनको tan 48 डिग्री या tan 42 डिग्री दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के पद में व्यक्त करेंगे है ना। तो हम लोग tan 48 डिग्री को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, तो बिना 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाए 48 डिग्री नहीं मिलेगा। तो अब इसको लिख सकते हैं tan 42 डिग्री इंटू, अब इन दोनों पदों में से किसी एक को भी इनके रूप में व्यक्त करते हैं। तो tan 23 डिग्री को जीरो का लिख देते हैं गुने tan 67 डिग्री को चेंज करते हैं, तो लिख सकते हैं इसको cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा cot 42 डिग्री गुने tan 42 डिग्री गुने tan 23 डिग्री, ठीक है, गुने ये हो जाएगा cot 23 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये cot है ना, cot 42 डिग्री और ये tan 42 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री गुने tan 23 डिग्री गुने 1/tan 23 डिग्री, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा है ना। तो इसका गुना और इसका गुना एक होगा और गुने में इसका गुना और इसका गुना भी एक ही होगा है ना। तो इसका भी गुना एक ही आएगा। तो बराबर किसके आगे हमारा एक RHS के है ना, RHS के लिख देंगे, सिद्ध हुआ।